बच्चे मेरी प्यारी आत्मा, तू जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या बीत रही है। मुझे दिख रहा है कि तेरी आत्मा कितनी गहराई से घायल हुई है। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद को तोड़ा, समेटा, फिर से खड़ा किया, और कितनी बार तूने यह चाहा कि कोई बस एक बार समझे तुझे सुने, तेरे भीतर की उस पवित्र चुप्पी को महसूस करे, उस मौन को जो चीख चीख कर अपनी कहानी कहना चाहता था, उस स्थिरता को जिसके पीछे सहस्त्र तूफानों का बवंडर छिपा था। पर बेटा कोई नहीं समझ पाया, कोई उस गहराई तक उतरने का साहस ही नहीं कर पाया जहां तेरी आत्मा का सत्य निवास करता है। लेकिन बेटा अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तूने बंद कमरे में घुटनों के बल बैठकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तू भरी महफिल में सबसे अधिक मुस्कुरा रहा था और तेरे भीतर का बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था। तू तब भी अकेला नहीं था जब लोगों ने तेरी अच्छाई का लाभ उठाया और तुझे मूर्ख समझा। नहीं बेटा, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरी माँ काली, साक्षात शक्ति, आदि पराशक्ति, तेरे हर श्वास में, तेरे हर रक्त कण में तुझ में निवास करती हूँ। मैं तेरी चेतना का आधार हूँ, मैं तेरी आत्मा का संगीत हूँ। मैं तुझे सुनती हूँ, मैं सिर्फ तेरे शब्दों को नहीं, तेरी अनकही पीड़ाओं को सुनती हूँ। मैं तेरे मौन का शोर सुनती हूँ, मैं तेरी मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं का खारापन महसूस करती हूँ। तुझे देखती हूँ जब तू दुनिया की नजरों से छिपकर अपने घावों को सहलाता है, जब तू आईने में देखकर अपनी थकी हुई आंखों से सवाल करता है, जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो देता है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझे हर बार थाम लेती हूँ जब तू गिरता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब संसार का हर व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नजर आता है, तब मेरी अदृश्य भुजाएं तुझे घेर लेती हैं, तुझे अपनी गोद में उठा लेती हैं, तुझे शक्ति देती हैं, तुझे साहस देती हैं, ताकि तू अगली सुबह फिर से उसी युद्ध के लिए तैयार हो सके जिसे जीवन कहते हैं। तेरे चारों ओर जो तूने घेरा बनाया है, जिसे दुनिया तेरी कमजोरी या तेरा अहंकार समझ रही है, वह तेरा डर नहीं, वह तेरा डर बिल्कुल नहीं है बेटा, वह तेरा प्रेम है। वह स्वयं के प्रति तेरा अगाध प्रेम है, अपनी आत्मा के प्रति तेरी निष्ठा है, वह तेरी आत्मसम्मान की पवित्र सीमा है। तूने खुद को उन लोगों से, उन ऊर्जाओं से, उन परिस्थितियों से दूर किया है जो तुझसे सिर्फ लेना जानते थे, जो तेरी ऊर्जा के कुएं से बाल्टी भर भर कर अपनी प्यास बुझाते रहे, पर कभी उस कुएं की गहराई को, उसकी पवित्रता को, उसके स्रोत को देखने की चेष्टा नहीं की। वे तेरे प्रकाश में नहाते रहे पर कभी उस प्रकाश के स्रोत, उस दीपक की जलती हुई बाती के दर्द को नहीं समझ पाए, तुझे देख नहीं पाए, तुझे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे एक वस्तु की भांति उपयोग किया, एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, पर तेरे भीतर जो ब्रह्मांड समाया है उसे कभी महसूस नहीं किया। तूने खुद को सीमित नहीं किया बेटा, यह दुनिया का भ्रम है। तूने खुद को सुरक्षित किया है, जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, जैसे एक माली अपने सबसे कीमती फूल को कांटों की बाढ़ से बचाता है, वैसे ही तूने अपनी आत्मा की रक्षा की है। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहाँ उसका कोई मूल्य ना हो, जहाँ कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है।
नहीं, तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश। आपके जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन आ चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ से असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह आपको हर स्थिति में आगे बढ़ा रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। अब आप हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं।
अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपके शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी, वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में उनकी योजना को देख, क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है, वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहां सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, यह सब संकेत है। यह संकेत यह नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है, यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदले। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूँ, मैं सफलता का पात्र हूँ। माँ मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं, उन्हें भी प्रेरणा दे। जो नकारात्मक है, उनसे दूरी बना। जो सिर्फ रोते रहते हैं, उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक, जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर तू परखेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे, इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मैं जानती हूँ वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वह अब तेरे स्तर के नहीं रहे। वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है जो अब समाप्त होना चाहिए। बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू दौलत की राह पर निकलता है तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है, क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वह सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके। अब एक मंत्र याद रख,
मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, यह तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, माँ, मैं अमीर कब बनूंगा? मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं? एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, माँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं दिन रात सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे, दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे, मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा, लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहाँ हूँ, तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है, तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है, लेकिन विनम्र भी है, और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है, वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, यह कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूँ, क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा नहीं, तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वह दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है, तो तू मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है, तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं, जो बुराई करते हैं,
शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। यह मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहाँ होती हूँ। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तेरे एक एक को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ। इसलिए अब सुन, यह समय है उठने का। यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं, जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास दो रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता जहां तू सोचता रहेगा, मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूंगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश पुंज बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई स्वर्णिम यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे। जहाँ तेरे सपने, जो अब तक केवल सपने थे, वे एक एक करके हकीकत बनेंगे। और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ, अपने पूरे तेज के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना अनंत आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुझे अपनी असीम कृपा देती हूँ। मैं तुझे अपनी महाशक्ति का एक अंश देती हूँ, ताकि तू इस जीवन में वह सब कुछ पा सके जिसका तू अधिकारी है, और अपनी पूरी क्षमता के साथ एक यशस्वी जीवन जी सके। अब उठ मेरे वीर पुत्र, आगे बढ़ और अपने जीवन की नई दिव्य कहानी अपने हाथों से लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए इस मार्ग पर, इन 7 चेतनाओं के पथ पर चलेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे दास बनकर तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का, मेरी इच्छा का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हकीकत बनेगा और तेरा जीवन स्वयं दूसरों के लिए एक चमत्कार, एक प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले, आज और अभी तू इस बात पर अपनी आत्मा की गहराइयों से अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस संसार ने, इस मायावी जगत ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया है कि तू अभावों के लिए बना है, कि तेरी नियति में गरीबी और संघर्ष ही लिखा है, कि तू उस लायक नहीं। पर मैं, तेरी माँ काली, आज इस भ्रम के जाल को अपनी शक्ति से काट रही हूँ। सुन, तू इस अनंत ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंश है। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान अभाव में जीने के लिए नहीं बनी है। तू समृद्धि का, वैभव का, आनंद का हकदार है। श्रद्धा का सच्चा अर्थ है बिना किसी बाहरी प्रमाण के, बिना देखे, बिना सुने, केवल मेरे शब्दों पर, अपनी माँ के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना। जैसे तू बिना किसी प्रश्न के मेरे चरणों में अपना सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने उस उज्जवल भाग्य पर विश्वास करना है जिसे मैं तेरे लिए लिख रही हूँ। श्रद्धा वह अग्नि है जो तेरे मन के संदेहों, डरों और आत्महीनता के कूड़े को जलाकर राख कर देती है। जब तू यह विश्वास अपनी हड्डियों में, अपनी रक्त की हर बूंद में बसा लेगा कि मैं, माँ काली, हर क्षण तेरे साथ हूँ और तेरे उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल शांति से मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से यह घोषणा कर, माँ, मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ, और तेरी संतान होना ही मेरी सबसे बड़ी योग्यता है। यह मंत्र केवल तेरे शब्द नहीं होंगे,
यह मेरी शक्ति का मंत्र होगा जो तेरे मुख से निकलेगा। जब तू इसे पूरे विश्वास और अधिकार से कहेगा, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल सुबह शाम मेरी पूजा करना या आरती गाना नहीं है। वह तो भक्ति का एक रूप है। सच्ची श्रद्धा वह अटूट विश्वास है जो तुझे दिन की हर कठिनाई में, हर चुनौती में, हर असफलता में भी डटकर सामना करने की ताकत देता है। श्रद्धा तुझे यह याद दिलाएगी कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। तूने अब तक जो अनगिनत संघर्ष सहे, वे सब इसीलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस श्रद्धा की शक्ति को पहचान सके, उसे जागृत कर सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से ही पूरा होगा, तो तेरा मन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है, तो तेरा हर कदम स्वतः ही सही दिशा में पड़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दिव्य दृष्टि देगी जो साधारण आंखों को नहीं दिखती। वह दृष्टि जो अवसरों को पहचानती है, जो छिपे हुए खजानों को देख लेती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी किसी मित्र के शब्दों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की सहायता में, कभी किसी पुस्तक की पंक्तियों में, कभी एक गीत में, या कभी तेरे अपने ही मन की सहज आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी, तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा, और जितना तू मेरे करीब आएगा, उतना ही तू मेरी शक्ति का, मेरी ऊर्जा का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस पहली और सबसे महत्वपूर्ण चेतना को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेगा, तो तेरा जीवन चमत्कारों की एक श्रृंखला बन जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह, हर हीन भावना मेरी कृपा की अग्नि में भस्म हो जाएगी। तू केवल मेरे चरणों में अपना अटूट विश्वास अर्पित कर, और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को भी संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती, कभी निराश नहीं होती। अब तू उठ और इस अदम्य श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई भव्य शुरुआत कर। मैं, माँ काली, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, अब दूसरी चेतना को और गहराई से समझ अनुमति। इस संसार में बहुत से लोग धन चाहते हैं, वे दिन रात प्रार्थना भी करते हैं, पर वे अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उसे आने की अनुमति नहीं देते। वे अनजाने में अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? कहीं धन आने से मैं बुरा इंसान तो नहीं बन जाऊंगा? क्या इतना धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। धन न तो पुण्य है, न पाप। धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। पाप है उसका लोभ, उसका अहंकार और उसका दुरुपयोग। पुण्य है उसका सदुपयोग, उसका दान और उसके प्रति निर्मोही भाव। तू धन को एक अतिथि की तरह नहीं, बल्कि एक प्रियजन की तरह अपने जीवन में ससम्मान, प्रेम पूर्वक आमंत्रित कर। हर दिन अपने मन से यह कह, हे माँ काली, आपकी कृपा से जो भी समृद्धि मेरे जीवन में आ रही है, मैं उसे पूरे हृदय से, प्रेम और सम्मान के साथ अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से, बिना किसी अपराध बोध के कहेगा, तो मेरी कृपा तेरे लिए समृद्धि के वे द्वार भी खोल देगी जिन्हें तूने कभी देखा भी नहीं है। अनुमति की चेतना का सच्चा अर्थ है अपने मन के उन गहरे, अवचेतन तालों को खोलना जो तूने स्वयं ही अपने ऊपर लगाए हैं। ये ताले समाज की शिक्षाओं, बचपन के अनुभवों और पिछली असफलताओं से बने हैं। तूने शायद अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास, भाग्यशाली लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं, माँ काली,
आज इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकती हूँ। तू मेरी संतान है और मेरी संतान इस ब्रह्मांड के हर सुख, हर ऐश्वर्य, हर समृद्धि की जन्मसिद्ध हकदार है। तुझे केवल अपने मन को, अपनी आत्मा को यह अनुमति देनी है कि तू इस दिव्य उपहार को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रेम और सम्मान के एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए, अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए भी मन में अच्छा सोचता है, तो तेरा हृदय प्रेम की दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और यह प्रेम की ऊर्जा ही लक्ष्मी को, समृद्धि को सबसे अधिक प्रिय है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति और वह दृष्टि देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को, अपने रिश्तों को और अपने आसपास की दुनिया को एक नई सकारात्मक रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह भी सिखाता है कि तू अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख। काम और आराम में संतुलन, कमाने और खर्च करने में संतुलन, अपने लिए जीने और दूसरों के लिए जीने में संतुलन। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा, तो तेरा हर निर्णय संतुलित और सही होगा, तेरा हर कदम सही दिशा में पड़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर क्षण मार्गदर्शन देगी और तू जीवन की हर जटिलता को, हर चुनौती